खूरी बटपुरा कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। ये इनकाउंटर आज शाम शुरू हुआ। आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। बताया जा रहा है कि इलाके के बागात में झड़प शुरू हुई है। जराये के मुताबिक यहां 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। अक्सर लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में इन दिनों सूरत हाल गैर मुस्तहकम है, मगर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान में जमहूरियत पनपती नजर आ रही है। मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो रही हैं और जमहूरी पाकिस्तान ही हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। वो श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर मीडिया से बात कर रही थी। भट्टू साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। पुलिस ने कहा है कि जिन घरों में मिलिटेंट छुपे हुए पाए जाएंगे या जिनको मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उनके मालिकान की जायदाद जब्त की जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि इसका लोगों में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा और इससे नौजवान असली धारे से मजीद दूर हो जाएंगे। तो बहुत गलत है। देखिए, ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए। पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के पीएसए में। तो ये तो ख्यालात की जंग है। जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो जब तक यहाँ इफ़ाम तफ़हीम, रिकन्सिलेशन, डायलॉग नहीं होगा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के जवानों के साथ, तब तक ये पकड़ दकड़ जितनी भी ज़्यादा करें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग और दूर होते जाएंगे। उधर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पुलिस को किसी की जायदाद जब्त करने से कबल इस बात की मुकम्मल तस्दीक करनी चाहिए कि कौन मिलिटेंट को मर्जी से जगह दे रहा है और किसको पनाह देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि इंतखाबात लोगों की बेहतरी के लिए हैं और इनको आर्टिकल या किसी दूसरे मसले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बुखारी ने श्रीनगर में पार्टी की एक तकरीब में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के कई अफराद ने अपनी पार्टी का दामन थामा। हो रहे हैं तो इस यूटी के लोगों की बहबूदी के लिए हो रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि हिस्टोरिकली आपका 370-35 रोज़मर्रा के कामों से। हाँ, सुनवाई जो आज कोई नहीं कर रहा है वो सुनवाई कर होगी। ये लोग अपनी सुनवाई के लिए लोगों को इलेक्ट करेंगे। इनके रोज़मर्रा के काम हो, इनका एजुकेशन बेहतरीन हो, इनका पानी का मसला हल हो, इनका बिजली का मसला हल हो, इनके रोड्स का मसला हल हो, अस्पतालों का मसला हल हो। बाकी ये सब धोखाबाजी है जो वो धोखा दे रहे हैं। जिस भी शक्ल में, कोई PhD की शक्ल में दे दे वो धोखा है, कोई नेशनल की शक्ल में दे दे धोखा है, कोई PDP की शक्ल में दे दे धोखा है। मैं तो मानता हूँ कि हमें इनका हिसाब अब लेना चाहिए पिछले 72 साल का इन लोगों से। आज भी किस मुंह से ये जाते हैं लोगों में और फिर बातें कहते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। अगर हम B टीम में, ये तो A टीम में है उनकी, ये तो A टीम में है। और जो नई आपकी यहाँ जमात आ गई तो वो तो खुद कहता है बेचारा मैं BJP से हूँ, संघ परिवार से हूँ, RSS से हूँ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकों की तरक्की में यकीन रखती है। वो जम्मू में फिल्म के गाने बउनवान गंगा यमुना सरस्वती को रिलीज करने से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। रैना ने कहा कि पार्टी के कारकुन और लीडरान जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने की वजीर आजम की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी यूटी में लोग पार्टी की तरक्याती एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी सबको साथ लेके चलती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ सरकार चलाते हैं। सारे हमारे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा एक परिवार है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जम्मू के भी हैं और कश्मीर के भी। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने यह भी कहा कि कुछ अनासिर लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ देश दुश्मन ताकतें, कुछ समाज दुश्मन अनासर लोग कुछ इस किस्म के साजिशें लगातार कर रहे हैं। एक कोशिश हो रही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए, कहीं कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में। इस किस्म के शरारतें कुछ देश दुश्मन ताकतें और समाज दुश्मन ताकतें कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। कानून अपना काम करेगा। वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सरबराही में मरकजी हुकूमत की एक आला सतही टीम ने सांबा का दौरा किया। इन्होंने इस मकाम का मुआयना किया जहां 24 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक रैली होने वाली है। रैली में वो शिरकत करेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर का दौरा करने के फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर को कितनी तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इदारों को मजबूत बनाना चाहता है। यूटी में पहली मरतबा हुए DDC इंतखाबात के बाद वजीर आजम का ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। सिंह ने कहा कि देही तरक्की और एग्रीकल्चर फार्मिंग में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाने का भी एक योजना बनाई है। साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और CSIR भारत सरकार के 3, 4, 5 विभाग मिलकर के लगाएंगे, जहाँ हम शो केसिंग करेंगे कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जो इस क्षेत्र के साथ बहुत करीब का ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि रोमा मिशन है, पर्पल रेवोल्यूशन है, भद्रवाह से ही उसका जन्म हुआ, IIIM जम्मू में उसका शोध हुआ है। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर मिशन है हमारा CSIR का, उसका रहेगा। कुछ एक ड्रोन की प्रदर्शनी लगाने का भी है। ड्रोन हम चला तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें कई बार सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन उसको हम विजुअल्स और ड्रोन दिखा करके, क्योंकि कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में जो आधुनिक नवाचार इस वक्त उपलब्ध है, जिसकी इतनी जानकारी नहीं जितनी होनी चाहिए, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और ड्रोन के माध्यम से एक ही समय में किसान पानी की सिंचाई भी कर सकता है, कीटाणुनाशक दवाइयों को छिड़क भी सकता है और खाद भी छिड़क सकता है।